हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामीन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंकुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरून् दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 4 का भाग 7 डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 4 का नाम है इन एवरी टाउन एंड विलेज, नगर नगर तथा गांव गांव में। तो अब प्रभुपाद, जैसे कि हम जानते हैं, पिछली बार लंदन में थे, तो प्रभुपाद लंदन से होके अब अमेरिका आते हैं। और इस बार प्रभुपाद जब यूएस में आते हैं तो बहुत लंबा टाइम के लिए प्रभुपाद रुकते हैं, 7 मंथ्स के लिए, और स्पेशली लॉस एंजलिस में। तो जब जुलाई का मंथ आ जाता है तो लेट जुलाई में प्रभुपाद अपना एक नया प्लान इस्टेब्लिश करते हैं, गवर्निंग बॉडी कमीशन, जो कि इस्कॉन को मैनेज करेगा। तो प्रभुपाद 1970 के ईयर में 28 जुलाई को प्रभुपाद एक बहुत मेजर स्टेटमेंट पूरे इस्कॉन के लिए पास करते हैं, जिसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि मैं ये सिग्नेचर करके कहता हूँ, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो कि ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद का शिष्य, यूनाइटेड स्टेट्स में आया था, अमेरिका में 1965 में 18 सितंबर को, कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रचार के लिए। और 1 साल तक मेरे पास कोई स्थायी जगह नहीं थी। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे भटक रहा था, सिर्फ प्रचार हेतु। और 1966 में मैंने इस संस्था की स्थापना की, इस्कॉन के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। और धीरे धीरे करके ये मैंने न्यूयॉर्क से स्टैब्लिश किया, और धीरे धीरे करके ये पूरे विश्व में अभी हमारे 34 ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं। अब हमारे जो एक्टिविटीज है, जो हमारे कार्य हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अनुसार मुझे अब लगता है कि हमें गवर्निंग बॉडी कमीशन जीबीसी की स्थापना करनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं मैं 75 ईयर्स का हूँ और मैं कभी भी बाहर, इस पूरे सीन से बाहर हो सकता हूँ, इस पूरे दृश्य से। तो इसलिए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मुझे अपने शिष्यों को ये अच्छे से आदेश देने चाहिए कि कैसे वो इस पूरी संस्था को मैनेज कर सके, कैसे चला सके। वो ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जो मंदिर है उसमें एक अध्यक्ष है, एक सचिव है और एक कोषाध्यक्ष है। और इसके अनुसार हर मंदिर अपने आप को अच्छे से मैनेज कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे इंस्टीट्यूट बड़ा होगा तो हमारे स्टैंडर्ड्स और अच्छे होने चाहिए, टेम्पल मैनेजमेंट के, प्रचार के, पुस्तक वितरण के, और नए सेंटर्स खोलने के लिए, और जो नए भक्त बन रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स अच्छे हो, उनको एजुकेट करने के लिए। उसके तहत फिर प्रभुपाद एक और स्टेटमेंट देते हैं, जिसमें प्रभुपाद 12 अपने शिष्यों को नाम मेंशन करते हैं जो कि जीबीसी बनेंगे। और प्रभुपाद कहते हैं ये मेरे प्रतिनिधि होंगे। तो जब तक मैं हूँ तब तक ये जोनल सेक्रेटरीज होंगे, और मेरे जाने के बाद ये एग्जीक्यूटिव्स होंगे, मतलब यही सब मैनेज करेंगे मेरे बिहाफ पे। फिर प्रभुपाद एक और इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं बीबीटी के लिए, जिसमें प्रभुपाद ऐसे कुछ शिष्यों के नाम लिखते हैं जो कि बीबीटी के ट्रस्टी होंगे। प्रभुपाद कहते हैं जो बीबीटी का अकाउंट होगा, मतलब फाइनेंसेस जो होंगे बीबीटी में, जो पैसा होगा उसको कहाँ यूज किया जाएगा, उसको सिर्फ पुस्तक के पब्लिश करने के लिए, और उसका जो फाइनेंस होगा उसको कुछ मंदिरों, पूरे संसार में कुछ मंदिरों की स्थापना के लिए भी किया जाएगा। और स्पेशली जो मंदिर मायापुर में बन रहा है, जो वृंदावन में बन रहा है, और जो जगन्नाथपुरी में है होगा, इनके लिए स्पेशली बीबीटी के फाइनेंसेस यूज किए जाएंगे। फिर प्रभुपाद अपना एक और इंटेंशन बहुत क्लियरली बताते हैं,
कि जीबीसी हालांकि इस्कॉन के सारे कार्यों का देख रेख करेगा, लेकिन प्रभुपाद ने कहा इसमें मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब कि एक राजा और बाकी सब उसके सेवक, या एक मास्टर है और बाकी सर्वेंट है। प्रभुपाद ने कहा जीबीसी का मतलब ये नहीं होगा। तो प्रभुपाद करणधर, जो कि उनके एक शिष्य थे और जीबीसी मेंबर भी थे, उनको एक लेटर में लिखते हैं कि हर मंदिर स्वतंत्र रूप से अपने आप को मैनेज करेगा, हर किसी को अपने आप सेल्फ सफिशिएंट होना होगा, ये मेरा हमेशा से प्लान रहा है। इसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई भी जगह नहीं रहेगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब यही है कि मतलब थोड़ा जैसे नौकरशाही, या इस तरह से, कि मतलब नौकर हैं और हम सब करेंगे, और जब किसी को जरूरत है तो हमसे आके मांगे, ये वाला सिस्टम प्रभुपाद ने कहा ये कभी भी नहीं रहेगा। हर किसी को अपने आप मेहनत करना है, अलग अपना कार्य करना है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, सबके बीच में एक कम्पिटिटिव स्पिरिट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को डोमिनेट करे, जैसे जीबीसी डोमिनेट कर रही है सबको, और किसी को, और सबको लाभ सिर्फ जीबीसी से हो रहा है, और बाकी सब आके उनसे मांग रहे हैं जब उनको कुछ किसी चीज की जरूरत है। तो नथिंग लाइक बेगिंग फ्रॉम जीबीसी, ऐसा प्रभुपाद ने सिस्टम नहीं रखा। प्रभुपाद ने कहा हाँ इसमें थोड़ा मेहनत तो रहेगा ही, हर किसी को बॉदरेशन रहेगा कि पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है। हर किसी को अपने आप हर जगह को रजिस्टर कराना होगा। हर नए शहर में जब इस्कॉन की स्थापना होगी तो हर किसी को अलग से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, टैक्स सर्टिफिकेट सबको खुद से करना होगा, सेपरेट अपने आप को हर जगह पे हर स्टेट में मेंटेन करना होगा। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं इससे क्या होगा, हर कोई ट्रेंड होगा कैसे चीजों को करना चाहिए, हर कोई रिलायबल होगा और रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जीबीसी का। इसके बाद प्रभुपाद अगस्त 1970 में कैलकाटा आते हैं, और प्रभुपाद 3 साल में पहली बार कैलकाटा आ रहे हैं। जब से प्रभुपाद गए थे उसके बाद प्रभुपाद पहली बार कैलकाटा आते हैं अपने होम टाउन में। तो बहुत बड़ी यात्रा थी, लेकिन जब प्रभुपाद उतरते हैं कैलकाटा में तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनको रिसीव करने के लिए उनके दो शिष्य होते हैं, अच्युतानंद प्रभु और जय पताका प्रभु, तब वो प्रभु थे। और अम, वो प्रभुपाद को ओबेसेंसस पे करते हैं, और प्रभुपाद बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर उनको एम्ब्रेस करते हैं। फिर उस वक्त कैलकाटा का बहुत ही ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था। कैलकाटा में बहुत सारे जो नक्सलवाद रहता है, कम्युनिस्ट टेररिस्ट बहुत अटैक कर रहे थे, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, बड़े बड़े बिजनेसमैन को अटैक कर देते थे। तो बड़े बड़े जो वेल्दी लोग थे वो कैलकाटा छोड़ के जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे। तो जो प्रभुपाद के टाइम के, जो प्रभुपाद को जो जानते थे लोग, उस टाइम पे वो प्रभुपाद से चाह रहे थे कि वो कुछ इस बारे में कुछ कर सके। तो प्रभुपाद कहते थे कि द ओनली शेल्टर वॉज कृष्णा, कि एकमात्र सिर्फ एक ही रामबाण है, कि वो सिर्फ कृष्ण का नाम ले। तो प्रभुपाद अपने एक शिष्य को कहते भी हैं कि ये सब चाहते हैं कि मैं इनकी किसी तरह से कोई मदद करूं, ये कोई अपना प्रोग्राम करके या किसी तरह से, बट मैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस देता हूँ कि आप हरे कृष्णा का जप करो, क्योंकि ये जो दिव्य ध्वनि है यही एकमात्र रामबाण है, प्रभुपाद कहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कोई स्पेशल प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो प्रभुपाद अपने अमेरिकन डिसाइपल्स के साथ आए हैं कैलकाटा में, तो प्रभुपाद सोच रहे हैं कि को यूज करके इन्हीं को यूज करके कैसे इंडियंस को अट्रैक्ट किया जाए भगवान के नाम का जो जप कराने के लिए, या कृष्णा कॉन्शियसनेस देने के लिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो एकमात्र रामबाण है, जो प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस है, प्रभुपाद चाह रहे हैं कि अमेरिकन डिसाइपल्स के थ्रू ये हो। तो प्रभुपाद 10 शिष्यों के साथ आए थे, और प्रभुपाद अब एक लेटर में कहते हैं मुझे और 20 शिष्य इंडिया बुलवाने हैं। और प्रभुपाद जापान में एक प्रिंटिंग प्रेस चल रही थी इस्कॉन की, वहां से $60,000 स्पेंड करके मैगजीन्स और मतलब मैगजीन्स और लिटरेचर्स मंगाते हैं कि हम कैलकाटा में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो प्रभुपाद के सारे सन्यासी थे रोज रोज यहाँ की गलियों में जा रहे थे, और कैलकाटा की गलियों में जाके संकीर्तन कर रहे थे। और संकीर्तन का बहुत अच्छा रिस्पांस भी था, और ये बंगालीज के लिए बहुत ही ज्यादा सनसनी थी एक तरह से, कि वो अंग्रेजों को देख रहे थे। क्योंकि एक जैसे अभी हम, हमारे लिए तो थोड़ा कॉमन ही है, अब इस्कॉन में है तो हम अंग्रेजों को देखते हैं जब करते हुए,
लेकिन उस टाइम पे जब उन्होंने अंग्रेजों को देखा था भारत में, तो सब पैंट शर्ट और गाउन लेडीज पहनते हैं, और यहाँ पे वो देख रहे हैं अंग्रेज भक्त नहीं, सीधा सन्यासी के वेश में देख रहे हैं, शेवन हेड, तिलक, और सैफ्रॉन कपड़े पहने हुए हैं, मृदंग करताल लेके हरे कृष्णा हरे रामा कीर्तन कर रहे हैं। तो मतलब बंगालीज बिल्कुल हिल गए, और वो ऐसे इतना भीड़ हो जाता था उनको देखने के लिए, एक के ऊपर एक गिर रहे होते थे, कुछ लोग उनको चिढ़ाते भी थे, उनका मजाक भी उड़ाते थे, और बहुत आश्चर्य से देखते भी थे। तो प्रभुपाद को पता था कि जब अमेरिकन यहाँ पे आएंगे और इस तरह से कीर्तन करेंगे, प्रभुपाद को ही पता था हमेशा से, तो ये सब के लिए देखने लायक एक चीज होगी। तो प्रभुपाद उनको कहते थे, दे आर माई डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, ये मेरे नाचते सफेद हाथी हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको एड्रेस करते थे। और फिर यहाँ पे डलहौजी स्क्वायर में अब ये जो कीर्तन कर रहे हैं डिवोटीज, अमेरिका और मतलब अमेरिका के, इंग्लैंड के, ये जो डिवोटीज कीर्तन कर रहे हैं, इन्होंने पहले कहाँ कीर्तन किया था? लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में, सैन फ्रांसिस्को में। यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलता था उससे बिल्कुल अलग रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे वो कैसी जगह पे कीर्तन कर रहे हैं? कैलकटा की भीषण गर्मी में जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो उसमें वो कीर्तन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद का ये जो आइडिया था कि जब इंडियंस देखेंगे कि अंग्रेज जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो उनका अपने संस्कृति में जो श्रद्धा है वो बढ़ेगी। तो प्रभुपाद यहाँ पे अपने शिष्यों को कहते हैं कि जो महाराज युधिष्ठिर थे, उनके राज में पूरा भारत पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत था। लेकिन पिछले 1000 सालों में जब से भारत के ऊपर मुगल ने और ब्रिटिशर्स ने राज किया है, तब से उनका जो अपने संस्कृति में जो श्रद्धा है वो कम हो गई है। अब उनको क्या लगता है कि जीवन का लक्ष्य यही है, मतलब जो उनके हैं वेस्टर्न गोल्स जो हैं, कि कुछ बड़ा करके दिखाना, कुछ ज्यादा प्रोडक्टिव है, ये सब चीजें ज्यादा यूजफुल है, प्रैक्टिकल है, बजाय कि ये धर्म जो कि भावुकता की चीजें हैं, इन सब से उनका विश्वास उड़ गया, वो उसको भावुकता समझते हैं। तो अब जब वेस्टर्नर्स को सन्यासीस देख के, ये जो प्रभुपाद ने ये जो भी किया, ये एक्चुअली कोई टैक्टिक नहीं थी, कोई चाल नहीं थी प्रभुपाद की इंडियंस को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लाने के लिए। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो है आपकी आध्यात्मिक शक्ति के बल पे हो रहा है। आध्यात्मिक शक्ति से, प्रभुपाद कहते थे अगर जो भक्त हैं वो पूरी तरह से शुद्ध है अपने कार्यों में, तो उनकी शुद्धता ही उनका सबसे बड़ा प्रमाण होगी, उनकी शुद्धता ही मतलब उनका सबसे बड़ा ताकत होगी। सो जैसे प्रभुपाद कह रहे थे, प्योरिटी इज द फोर्स, तो उनकी प्योरिटी सब कुछ बोलेगी। तो जब डलहौसी में चैंटिंग कर रहे थे 10 दिन तक सन्यासी डिसाइपल्स प्रभुपाद के, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका तो था प्रचार का, लेकिन बंगाल में ये उतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि बंगाल में हर कोई कीर्तन करता था, लेकिन वो परफॉर्म करते थे कीर्तन के नाम पे, वो भगवान का नाम का वितरण या प्रचार नहीं करते थे, वो परफॉर्म करते थे कुछ। जैसे हम जानते हैं बंगाल में बहुत अपसिद्धांत है, तो ये बहुत कॉमन भी था बंगाल में। तो प्रभुपाद ने संकीर्तन रोक दिया 10 दिन के बाद। प्रभुपाद ने कहा कि अभी हम प्रचार करने का बंगाल में एक नया तरीका रहेगा, और वो था लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम। तो प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को कहा कि वो ऐसे इंडियंस को इनवाइट करें प्रोग्राम्स में, जिसमें वो इस्कॉन से एसोसिएट होना चाहते हैं, या इस्कॉन को थोड़ा बहुत भी अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, तो फिर ऐसी जगहों पे प्रभुपाद के प्रोग्राम्स होते थे। फिर ऐसे प्रोग्राम्स में जब प्रभुपाद क्लासेस देते थे, जो वेल्दी बिजनेसमैन लोग होते थे, फिर वहां पे प्रभुपाद ये प्लान लॉन्च करते थे कि ₹1111 में अगर कोई इस्कॉन का लाइफ मेंबर बनता है, तो उनको प्रभुपाद की कुछ बुक्स मिलती हैं, और फिर फ्री अकोमोडेशन मिलेगा। वो मतलब निशुल्क उससे रह सकते हैं पूरे संसार में किसी भी इस्कॉन मंदिर में। तो जब प्रभुपाद एक बार अपने एक बिजनेसमैन के यहाँ एक क्लास दे रहे थे, उसके बाद प्रभुपाद इनवाइट करते हैं उनको कि आप लाइफ मेंबर बन सकते हैं इस्कॉन का अगर आप चाहें तो। और फिर इस तरह से बहुत बहुत सारे लोग बहुत इमिडिएटली तैयार हो जाते हैं और साइन करते हैं। और उसमें से एक जो थे जिन्होंने साइन किया था, वो बताते हैं कि मैं उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, जो उनकी सरलता थी, मैं उससे बहुत अट्रैक्ट हुआ। मुझे समझ आ रहा था कि ये पर्सन कोई चीटिंग करने नहीं आया। जब वो हमसे बात कर रहे थे तो एक भाई की तरह बात कर रहे थे, और वो अपना अपने लाइफ के बारे में बता रहे थे कि कैसे मैं बिजनेस करता था और मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी
कि आप इस चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा है कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए, सर्वत्र प्रचार होए बे मोरा नाम, तो इसको आप पूरा करो। तो मैं उस टाइम इस बात पे यकीन नहीं करता था, और लेकिन फिर मैंने प्रयास किया, और फिर मैं इस उम्र में न्यूयॉर्क गया, और फिर मैंने कितना स्ट्रगल किया, प्रभुपाद सब खुद अपने आप बता रहे थे। तो वो यहाँ पे जो बीएल जाजू हैं, जो उस वक्त के लाइफ मेंबर थे, तो वो बताते हैं, ये सब सुन के मुझे लगा कि वो मेरे भाई की तरह मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर उनके डिसाइपल्स को जब मैं अपनी आंखों से देख रहा था, तो मैंने सोचा जब ये इतना कर सकते हैं तो मैं एक छोटा सा सपोर्ट नहीं कर सकता, मतलब अगर दुनिया कुछ भी बोले या सोचे, मैं तो कर ही सकता हूँ। और वो बताते हैं मेरी पत्नी और मेरे पुत्र भी इस बात को देख के बहुत आश्चर्यचकित थे कि आ, कैसे अंग्रेजों ने कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर लिया। और तब हम डिसाइड कर रहे थे, तब हमने डिसाइड किया कि हम भी गीता को अपने जीवन में उतारेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद को सक्सेस मिल रही थी कैलकाटा में, बहुत जगहों पे बहुत गेस्ट बुलाते थे प्रभुपाद को क्लास देने के लिए, और प्रभुपाद वहां पे फिर लाइफ मेंबर्स बनाने का ये जो प्रोग्राम था वो लॉन्च, मतलब उनके आगे रखते थे लाइफ मेंबरशिप प्रोग्राम। तो एक दिन मिस्टर धंधारिया आते हैं बॉम्बे से, और वो कहते हैं बॉम्बे में एक साधु समाज होने वाला है जिसमें भारत के सारे बड़े बड़े साधु आएंगे। तो वो प्रभुपाद को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी प्लीज उस प्रोग्राम में आइए, और फिर प्रभुपाद उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट प्रभुपाद बॉम्बे जाते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय।